अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GCNP राउट की सीरीज में उर्दू IT अकेडमी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले लेक्चर की, जो कि था DMVPN के ऊपर, एंड दिस इज DMVPN पार्ट 2। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज DMVPN, व्हाई डू वी यूज इट, वेयर डज इट कम फ्रॉम, हाउ उसके एडेड बेनिफिट्स क्या हैं और एडिड फीचर्स क्या हैं, व्हाट डज इट गिव अस, हमें DMVPN क्यों यूज करना चाहिए, देन GRE। अब एक चीज जो DMVPN में आपको अभी से बताता चलूं कि जो आपको DMVPN नहीं देता इज सेम एज GRE, that it does not offer you any security। अगर आप अपना DMVPN आप ओवर द इंटरनेट रन कर रहे हैं तो there is no security। जो आपकी कम्युनिकेशन है बिटवीन द टू राउटर्स, बिटवीन द टू ऑफिसेस, इट इज नॉट सिक्योर्ड। वो डेटा जो है एनक्रिप्टेड नहीं है। बट what DMVPN does is it offers you to run IPsec on top of DMVPN। सो आप अपने DMVPN की टनल्स सब बनाएं और अपनी IPsec टनल्स बिटवीन द साइट्स, बिटवीन द राउटर्स फॉर्म करें, ताकि आपका जो भी डेटा दो साइट्स के बीच ट्रांसफर हो रहा है, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो सारी कम्युनिकेशन सिक्योर्ड हो थ्रू IPsec। इन दिस लेक्चर हमारा जो मेन फोकस होगा, जो हमारा मेन गोल होगा, इज टू अंडरस्टैंड द DMVPN फेजेस। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया था कि DMVPN के there are 3 different phases of DMVPN। What are those phases? Phase 1, phase 2 and phase 3। I think what I'll do, I'll actually take you to the next diagram and we'll have जो भी हमारी इस लेक्चर की डिस्कशन होगी वो सारी की सारी इस डायग्राम के ऊपर होगी। इसी पे हम पहले 3 डिफरेंट फेजेस डिस्कस करेंगे एंड देन विल सी कि व्हाट दीस टनल्स एंड व्हाट दिस डायग्राम इज। सबसे पहले हमारे पास फेज 1। तो व्हाट इज फेज 1? फेज 1 में जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास हमारे नेटवर्क में एक हब होना चाहिए, एक राउटर जो कि एज अ हब एक्ट करेगा, और वो हब जो है वो पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन होगा सारी स्पोक्स के लिए, जितनी भी स्पोक्स हैं, 3, 4, 100, 1000, जितनी भी। और वो हब एज अ NHS एक्ट करेगा फॉर ऑल द स्पोक्स। व्हाट इज NHS? नेक्स्ट हॉप सर्वर। अब होगा क्या कि बेसिकली लेट्स से हमारे पास जो स्पोक्स हैं, ये हमारे पास एक स्कोप है, ये हमारे पास स्पोक 2 है, और ये दोनों टनल फॉर्म करेंगे विथ हब। अब आपके ये जो एक्चुअल जो कनेक्टिविटी है वो तो इंटरनेट से है ना, आपकी फिजिकल इंटरफेस की। उस पर तो आपका पब्लिक IP एड्रेस है, स्पोक 1 का भी और स्पोक 2 का भी और हब का भी। ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उस पर तो फिजिकल एड्रेस है, लेकिन आपकी ये जो टनल इंटरफेसेस आपने सब जगह बनाए हैं, उस टनल इंटरफेस के ऊपर आपका एक प्राइवेट IP एड्रेस रन हो रहा है। जैसे आपके हब के ऊपर जो है 10.0.0.1 है, स्पोक 1 के ऊपर 10.0.0.12 है, स्पोक 2 के ऊपर 10.0.0.11 है। जो भी आपने IP एड्रेसिंग आपने रखी है टनल इंटरफेस के ऊपर। अब अगर आपने अपने एक स्पोक की साइट को दूसरी स्पोक की साइट से कम्युनिकेट कराना है, तो आपके इस स्पोक साइट के पीछे जो लैन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेट्स से आपके पास उस लैन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सबनेट रन हो रहा है विच इज 192.168.2.0/24, और आपका जो दूसरा स्पोक है उसके लैन इंटरफेस के ऊपर जो लैन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर रन हो रहा है सबनेट 192.168.1.0, एंड व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू कम्युनिकेट दिस सबनेट विद दिस सबनेट। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगी? ये कम्युनिकेशन ऐसे होगी कि जब ये कम्युनिकेशन राउटर के
स्पोक बी से लेट्स से कम्युनिकेशन इस राउटर के पास जाएगी। ये राउटर सबसे पहले तो ये करेगा कि भाई लेट मी फर्स्ट सी कि जो 192.168.1.0 है ये है कहाँ पे, मुझे वो रेजोल्यूशन तो पहले कराने दो फ्रॉम एनएचएस। वो यूजिंग प्रोटोकॉल एनएचआरपी ये ट्रैफिक हब के पास आएगी यूजिंग एनएचआरपी, और हब उसे बताएगा कि ओके जो स्पोक ए है उसका पब्लिक आईपी जो है वो स्पोक बी को दिया जाएगा, तो वो स्पोक बी के पास होगा। अब हब के पास वो कैसे आएगा, क्योंकि जब हमने सब स्पोक्स को एनएचएस का एड्रेस दिया था अपने सर्वर का, तो जितने भी स्पोक्स थे दे ऑल रजिस्टर्ड विद द हब। तो हब के पास वो सारी की सारी डिटेल ऑलरेडी से मौजूद होगी कि स्पोक वन का पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, स्पोक टू का क्या है, स्पोक थ्री का क्या है, स्पोक फोर का क्या है, वो सारी डिटेल उसके पास होगी। स्पोक बी ने सिर्फ यूजिंग एनएचआरपी हब से बात की और पूछा कि स्पोक ए का मुझे जो आईपी एड्रेस दो ताकि मैं उससे डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट कर सकूं। तो क्योंकि हब के पास उसकी स्पोक ए की रजिस्ट्रेशन उसके टेबल में मौजूद थी, स्पोक हब ने यूजिंग एनएचआरपी स्पोक बी को पब्लिक आईपी एड्रेस दिया स्पोक ए का। अब क्या होगा कि स्पोक बी एक पैकेट फॉर्म करेगा और उस पैकेट के अंदर अगेन सोर्स अपना रखेगा, डेस्टिनेशन अगेन एज हब रखेगा और पूरे को डीएमवीपीएन के हेडर के अंदर लगा के सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एज इन 192.168.2 और डेस्टिनेशन 192.168.1.0 इस पैकेट को सेंड करेगा। लेकिन द की इज कि बिकॉज हम फेज वन रन कर रहे हैं, फेज वन के अंदर ये होगा कि आपकी जितनी भी ट्रैफिक है वो पहले हब के पास जाएगी, तो स्पोक से निकलेगी और जाएगी हब के पास। हब को पता है कि भाई ओके ये ट्रैफिक डेस्टिन्ड है एक्चुअली स्पोक ए के पास, तो ये ट्रैफिक जो है वो स्पोक ए के पास भेज दी जाएगी बाय द हब। इसी तरह रिप्लाई जो स्पोक ए की तरफ से आएगा वो भी एग्जैक्टली सिमिलर पाथ फॉलो करेगा कि वो पहले हब की तरफ जाएगी ट्रैफिक और फिर स्पोक बी की तरफ जाएगी। तो इस तरह से आपकी जितनी भी ट्रैफिक है वो ट्रेवर्स करेगी थ्रू हब। विदाउट हब फेज वन के अंदर यू कैन नॉट कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज है हमारे पास फेज टू के अंदर क्या होता है कि फेज टू के अंदर अगेन सेटअप सिमिलर होगा, आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस होंगे, स्पोक्स के हब्स के टनल इंटरफेसेस होंगे। अब क्या होगा कि अब लेट्स से स्पोक ए ने बात करनी है स्पोक बी से फेज टू के अंदर, so this is phase 2 now। फेज टू में क्या होगा कि स्पोक ए ने हब को बोला कि भाई मैंने स्पोक बी से बात करनी है, गिव मी द एड्रेस फॉर दैट। वो एनएचआरपी के थ्रू आपकी रेजोल्यूशन हुई। अब ये रेजोल्यूशन के बाद जब इसको आईपी एड्रेस पता चल गया तो इसने क्या किया, क्योंकि आप ये देखें कि हर एक जो स्पोक है और हब है, हर एक जो डिफरेंट साइट है वो इंटरनेट से तो कनेक्टेड है। दैट मीन्स के आप इंटरनेट की जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं ये तो आपस में बात कर सकते हैं ना। तो अब क्योंकि स्पोक ए को स्पोक बी का पब्लिक आईपी एड्रेस पता चल चुका है, तो ये कहेगा भाई मुझे हब की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वाई नॉट कि मैं एक डायनेमिक टनल फॉर्म करूं बिटवीन मी एंड अनदर स्पोक। ठीक है, तो वो दोनों आपस में एक डायनेमिकली टनल फॉर्म करेंगे और उस टनल के थ्रू ये ट्रैफिक आपकी बिटवीन 192.168.1.0 एंड 192.168.2.0 वो सारी की सारी हो जाएगी। यानी कि आपकी जो पहले कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक जो थी वो बिटवीन स्पोक एंड हब, जिससे हब हुई, जिससे उसने एनएचआरपी को यूज करके स्पोक बी का आईपी एड्रेस रिजॉल्व करवाया और फिर उसी आईपी एड्रेस को यूज करके द एक्चुअल डेटा प्लेन में जो कम्युनिकेशन उसने की वो डायरेक्ट डायनेमिक टनल फॉर्म की दूसरी जो रिमोट स्पोक है उसके साथ, और फिर उस टनल के ऊपर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो जाएगी। तो इस केस के अंदर अब अगर आप फर्ज करो
अपने पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। अब अगर आप ट्रेस रूट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पहला जो पैकेट है वो हब को हिट कर रहा है, क्योंकि उसने रेजोल्यूशन लेनी है फॉर द स्पोक बी, क्या उसका पब्लिक आईपी क्या है। रेजोल्यूशन के बाद जब आपका दूसरा पैकेट, जब आप दोबारा ट्रेस रूट को रिपीट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि वो एक्चुअली डायरेक्ट आपके इस नेटवर्क को हिट कर रहा है, अब वो हब के थ्रू नहीं जा रहा। और ये हम जब अपनी लैब करेंगे, हम अपने दोनों फेजेस को देखेंगे कि फेज वन को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर फेज टू को करेंगे और देखेंगे व्हाट्स द डिफरेंस। द थर्ड फेज, उसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन वाइज सिर्फ एक कमांड, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि एज वी आर अवेयर कि हमारे पास हर राउटर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होती है रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, एक होती है फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। rib is our routing table and fib is our ceph table। ठीक है, तो हम एक्चुअली फेज टू के अंदर, इवन दो कि हम अपनी ट्रैफिक को रिजॉल्व करा के, हब के थ्रू रिजॉल्व करा के हम डायनामिक टनल तो फॉर्म कर देते हैं, लेकिन आपकी जो फिब है, जो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस है, जो ceph है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होती। इवन दो कि हमारे पास अब डायरेक्ट रूट आ गया है, हमारे पास जो डायनामिक टनल फॉर्म हो गई है, स्टिल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन फेज थ्री के अंदर क्या होता है कि हम फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस को के अंदर चेंजिंग करते हैं और उसको एक्चुअली बताते हैं उस डायनामिक टनल के बारे में, ताकि हमारी ट्रैफिक जो है वो प्रॉपरली, जो हमारा जो कंट्रोल प्लेन है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, उसको बेटर किया जा सके। दैट्स ऑल फेज थ्री इज। ट्रैफिक पैटर्न के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। आपका पहला पैकेट पहले फेज थ्री के अंदर भी हब के पास जाएगा स्पोक से, और दूसरे रिमोट हब की रेजोल्यूशन करवाएगा, रिजॉल्व करवाएगा हब, और फिर दूसरा जो पैकेट जो निकलेगा, जो दूसरी कम्युनिकेशन उसके बाद होगी, वो डायरेक्ट स्पोक टू स्पोक ओवर द डायनामिक टनल होगी। द ओनली डिफरेंस इज कि अब आपने थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज कर दिया है ऑन द कंट्रोल प्लेन साइड, कि अब आपने फिब के अंदर भी उसकी एंट्रीज देना शुरू कर दी हैं। Again, we'll see that in our lab, कि phase 1, phase 2, phase 3, what are the differences, what is the configuration difference behind it। और लास्ट थिंग जो हमने इस स्लाइड में जो हम दिखा रहे हैं वो ये है कि एज वी हैव ऑलरेडी, हमने ये चीज़ें कवर कर चुके हैं कि हमारे पास हब के अंदर वी हैव टू मेक श्योर कि जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस हो, ही नीड्स टू हैव अ स्टैटिक नॉन आईपी एड्रेस जो चेंज नहीं हो सकता। अदरवाइज बाकी जो जितने भी स्पोक्स हैं वो दे कैन हैव ऑल डायनामिक आईपी एड्रेसेस, बिकॉज अगर आईपी एड्रेसिंग चेंज भी होगी, लेट्स से एक स्पोक भी है, उसकी आईपी एड्रेस जो है आज डिफरेंट है, कल डिफरेंट है, तो दैट्स फाइन। जब भी इसकी आईपी एड्रेसिंग चेंज होगी, आपकी ये टनल रिफ्रेश होगी, और जब हब के ऊपर, क्योंकि इंटरनल ने एनएचएस को यूज करके रजिस्टर होना होता है, तो वो नए आईपी के साथ हब के साथ रजिस्टर्ड होगा, तो हब को उस नए आईपी एड्रेस का पता चल जाएगा। अब जब दोबारा उस स्पोक ने उस स्पोक से जिसका आईपी एड्रेस चेंज हुआ है उससे बात करनी है, तो वो नया आईपी एड्रेस उसको रिजॉल्व करवाएगा। तो इस तरह से जितने भी आपके पास स्पोक्स हैं, you can have dynamic IP addressing, you don't need a static IP addressing on that। That's it। हमारे लेक्चर जो है वो बहुत शॉर्ट होते जा रहे हैं, आई नो, बट मैं इसको शॉर्ट थोड़ा इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज DMVPN एक नई टेक्नोलॉजी है। शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे जब तक आप लैब नहीं देखेंगे, इसलिए आई डिडंट वांटेड टू थ्रो एवरीथिंग इन वन लेक्चर, ताकि हमारा एक लेक्चर जो है वो 1.5 घंटे का बन जाए, और देन 1.5 घंटे के बाद आपके अच्छा DMVPN को की इंट्रोडक्शन क्या है मुझे तो वो भी नहीं याद। तो दैट्स व्हाई आई कट इट डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स, ताकि आपको यू हैव अ बेटर सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ DMVPN, ताकि चीजें बार बार रिपीट भी हों, और हम एक एक चीज जो है, एक एक कंपोनेंट को DMVPN के कंपोनेंट को देखें, और विल सी हाउ इट वर्क्स।
इससे ज़्यादा डिटेल CCNP राउट में कवर नहीं की गई, बल्कि हमने जितनी डिटेल देखी उससे हम जितनी डिटेल CCNP राउट के सिलेबस में कवर्ड है उससे ज़्यादा ही हमने एक्चुअली कवर की। तो बट इससे ज़्यादा आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको टेक्निकली अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं और इसके और कौन-कौन से फ्लेवर्स हैं। यही जो हमने तीनों अपने जितने लेक्चर्स में DMVPN के डिस्कस किया, यही चीज़ें मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड एज़ वेल, जो कि आपको मिलेंगी। और हम अपनी लैब में जैसा कि मैंने कहा कि हम देखेंगे इनको इम्प्लीमेंट करके कि DMVPN को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड वी विल सी if we will be able to run IPsec as well on top of DMVPN tunnel. तो दैट्स इट। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको DMVPN के कॉन्सेप्ट्स की समझ आई होगी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी थी, ज़्यादा थी, जो भी आपकी फीडबैक होगी, वी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड दुआओं में बहुत याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।